अब एक टॉपिक आया मेरे सामने, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। सबसे पहले तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके, लैंथेनॉइड्स के कॉन्ट्रैक्शन को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाते हुए लोगों को। ठीक है। मॉड्यूल में लिखी हुई है चीजें। 4D 5D का साइज सेम होता है, उसको लैंथ। भाई अगर नहीं पता तो ना बताया करो। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पहली बात मेटल के लिए है ही नहीं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेटल के लिए है ही नहीं। ये देख पा रहे हो? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ट्राइवैलेंट कैटायन के लिए है। ये गैप देखो। अब ये क्यों होता है समझाता हूँ। जब तक ये मेटल है, जो 4f है वो n-2 इलेक्ट्रॉन है। जो 4f है वो n-2 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी शील्डिंग 100% होती है। अब जैसे ही ट्राइवैलेंट बन जाएगा, 6s गायब, 5D गायब, 6s गायब, 4f ये पूरा गायब ही हो गया। अब 4f जो है ये बन जाएगा n-1। n पहले 6s था, n-1 5D था, n-2 4f था। अब ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। 5s2 बचा है, 5p6 बचा है, 4f हो जाएगा n-1। अब n-2 की शील्डिंग 100% होती है, पर n-1 की शील्डिंग होती है 85%। एकदम से शील्डिंग गिरी तो एकदम से जेड इफेक्टिव बढ़ गया। एकदम जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो जो मेटल था उसका रेडियस बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था। मेटल का रेडियस बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था। उसमें मोदी जी के यूरोप ने छलांग मार के ऊपर ले आया। राइट। कैटायन का देखो क्या धड़ाम से रेडियस गिरा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ट्राइवेलेंट कैटायन होते हैं उनमें जो मेटल में 4f जो 100% शील्डिंग कर रहा था, उनमें वो कर रहा है 85%। तो सडन जेड इफेक्टिव बढ़ने से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल पहले बहुत नॉर्मल सा हो रहा था, वो एकदम धड़ाम से गिरता है ऐसे करके। इसी को कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको कहते हैं ट्राइवेलेंट कैटायन का लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लोगों को नहीं पता है इसलिए लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है ये, इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दे रखा हुआ है। ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दे रखा हुआ है यहाँ पे। इनने सिंपल बोला था, ये देखो, ये वाला एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे लैंथेनॉइड भी होता है। किसके लिए लिखा है? M3+ आयन के लिए। दिस में भी रेफर टू एज एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके लिए लैंथेनॉइड्स के लिए भी क्या है? M3+ आयन। किसके लिए है? M3+ आयन। तो ये जो La से क्या नाम है, Lu तक पढ़ा रहे हो, ये मत करो। La3+ से Lu3+ है। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं ऑर्बिटल्स भी px होता है, py होता है, pz होता है। pw नहीं होता। ठीक है ना? समझा करो। ठीक। नहीं, बैशिंग की बात नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो गलत चीजें पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हैं, नहीं कर सकती सकती है। सही चीज क्या है? ट्रैवलिंग कैटायंस होती है। अगर इसका साइज का ऑर्डर देखना तो यहाँ पे ग्राफ है। ये देखो, ये देखो, ये है the decrease in atomic radii is not quite regular as it regulars in M3+ ion. This contraction course, ठीक है ना? ये है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। करेक्ट। आयनिक रेडियस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक का अलग होता है। एटॉमिक कैसे चलता है, और आयनिक धड़ाम से गिरता है ऐसे। तो आई होप ये क्लियर हो गया है कि 4f के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी पहले शील्डिंग कितनी थी? 100% थी। अब कितनी शील्डिंग हो गई? 85%। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ ट्रैवलेंट कैटायंस में, उसे बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप ये चीज समझ में आ गई सब लोगों को। ठीक है। वो 4D 5D का साइज इक्वल होता है, लैंथेनॉइड का साइज डिक्रीज हो रहा होता है, ये नहीं। ट्रैवलेंट कैटायंस का रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल।
ठीक है, अब किसी फालतू से मत पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ा करो, बेहतर रहता है। ठीक है।